एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं यहाँ पे आप लोगों को आज डिफरेंशिएशन ऑफ ए पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाऊंगा। मतलब कि आपका x और y पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन में आप चेन रूल पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन में आप डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म याद कीजिए, आप लोगों को हम बताए थे इम्प्लिसिट फॉर्म में कि x और y को मतलब फंक्शन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक हम बताए थे इम्प्लिसिट फॉर्म और एक बताए थे एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट फॉर्म में हम बताए थे कि x और y सेपरेटेड होगा, जबकि इम्प्लिसिट फॉर्म में x और y जो है वो एक साथ होता है, मतलब कोई सेपरेटेड नहीं होगा। अब यहाँ पे एक तीसरा फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के केस में क्या होता है कि x जो है वो किसी और वेरिएबल के टर्म्स में होगा और y भी अलग से एक्सप्रेस होगा किसी वेरिएबल के टर्म्स में। जैसे गौर करें, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। ध्यान दें, यहां पे x को अलग से दिखाया गया, अलग इक्वेशन में दिखाया गया है और y को अलग इक्वेशन में दिखाया गया है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में x का एक अलग इक्वेशन होगा और y का एक अलग इक्वेशन होगा। x यहां पे t के टर्म्स में, यहां पे a को कांस्टेंट माना गया, ये चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। x को t के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया, मतलब यहां पे t भी एक आपका वेरिएबल है। x को t के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है और y को भी t के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया। इसका मतलब क्या हो गया, जरा इसको ऑब्जर्व करें सही से। तो x जो है वो किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में है और y भी उसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में है। x अलग है, y भी अलग है, x का इक्वेशन अलग, y का इक्वेशन भी अलग है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में x अलग इक्वेशन में होगा, y अलग इक्वेशन में होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में x किसी थर्ड अननोन के टर्म्स में होगा, y भी उसी थर्ड अननोन के केस में होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर आप a को कांस्टेंट क्यों कह रहे हो और t को वेरिएबल क्यों कह रहे हैं। देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में आप याद रखें कि t को वेरिएबल की तरह देखा गया है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म का प्रॉब्लम है, उसमें t है, अल्फाबेट्स में उसमें क्या है t, तो t के बारे में अगर कुछ नहीं भी कहा गया है तो t को आप एज ए वेरिएबल कंसीडर करेंगे। उसके अलावा जितना भी अल्फाबेट्स है सबको आप कांस्टेंट के नजर से देखेंगे और x और y तो पहले से ही वेरिएबल होता है। अगर t के अलावा कोई दूसरा अल्फाबेट्स वेरिएबल हुआ तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। जैसे अगर इसमें a वेरिएबल होता तो यहां पे दे देता वेर a इज वेरिएबल एंड t इज कांस्टेंट। याद रखें, अगर t के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है मतलब t जो है वो आपका वेरिएबल है। t आपका क्या है, वेरिएबल। t x y के अलावा जितना भी आप अल्फाबेट्स देख रहे हैं सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। पहला सम स्पेशल सिंबल की अगर हम बात करें तो उसमें थीटा और अल्फा, उसमें थीटा और अल्फा को वेरिएबल के कैटेगरी में रखा गया है। अगर थीटा और अल्फा के टर्म्स में आपका इक्वेशन है तो वो वेरिएबल होगा, लेकिन अगर थीटा और अल्फा दोनों है तो उसमें कोई एक कांस्टेंट होगा। कौन कांस्टेंट होगा ये चीज भी आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो ये था आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, x अलग इक्वेशन में होगा, y अलग इक्वेशन में होगा, x अलग वेरिएबल में होगा, y भी उसी सेम वेरिएबल में होगा। मतलब यहां पे तीन वेरिएबल होगा, एक x, एक y और एक t। अब सवाल ये उठता है कि इसका dy dx हम कैसे निकालें। तो यहां पे ये t के टर्म्स में है तो आंसर भी हमको t के टर्म्स में लाना। कभी कभी प्रूफ डैट का सवाल रहेगा जिसमें x और y के टर्म्स में रहेगा तो उस केस में हमको t को एलिमिनेट करना होगा। ध्यान दें, इसको निकालते कैसे हैं। अगर आपके पास x है ft, y है आपके पास gt। यहां पे गौर कीजिए, x फंक्शन ऑफ t है मतलब t आपका वेरिएबल है, y फंक्शन ऑफ t है मतलब t आपका वेरिएबल है। हमको फाइंड करना है dy dx। क्या फाइंड करना है, dy dx। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। यहां पे t से t के रिस्पेक्ट में, तो ये dx dt बना। याद रखें t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश t बनेगा। आपको हम बता चुके हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं f डैश से।
फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dy dt। dy dt t के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो ये आपका क्या बन गया, g डैश t बना। गौर करें x आपके पास ft था तो dx dt क्या आ गया, f डैश t। y आपके पास gt है तो dy dt क्या आ गया, g डैश t। हमको निकालना है क्या, dy dx, तो dy dx को हम ऐसा लिख सकते हैं dy dt डिवाइड बाई dx dt। देख सकते हैं आप यहां पे dy dx को हम क्या लिखे, dy dt dx dt। dy dt का वैल्यू किसके बराबर है, g डैश t के बराबर, और dx dt का वैल्यू किसके बराबर है, f डैश t के बराबर। तो यही आपका आंसर हो गया। यहां पे x t के टर्म्स में है तो हम x को डिफरेंशिएट किए t के रिस्पेक्ट में। यहां पे y भी आपका t के टर्म्स में है तो हम y को डिफरेंशिएट किए t के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास dx dt, मेरे पास dy dt आ गया। हमको निकालना है dy dx, तो dy dx को हम dy dt डिवाइड बाई dx dt लिख सकते हैं। dy dt का वैल्यू क्या है, g डैश t, तो g डैश t रखे। dx dt का वैल्यू क्या है, f डैश t, तो हम यहाँ पे f डैश t रख दिए। तो मेरे पास dy dx क्या आ गया, g डैश t डिवाइड बाई f डैश t। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम बनाते हैं, इसी प्रॉब्लम को बनाते हैं, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को। यहाँ पे x आपके पास at स्क्वायर है, तो x आपके पास at स्क्वायर है तो ये dx dt बना। a आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहने दिए। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 2t, फिर t का डिफरेंशिएशन चूंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 1, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए 1। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, dy dt निकालेंगे। यहां भी t के रिस्पेक्ट में 2a कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है। t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। आप गौर कर सकते हैं dx dt आपको पता है, dy dt आपको पता है। हमको निकालना क्या है, dy dx निकालना है, तो dy dx को हम क्या लिखेंगे, dy dt डिवाइड बाई dx dt लिखे। यहां पे dy dt का वैल्यू क्या है, 2a, dx dt का वैल्यू क्या है, 2at। यहां से 2a और 2a कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया, 1/t। तो आपका dy dx का वैल्यू क्या बन गया, 1/t। तो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रखें यहां पे x आपका at स्क्वायर था, y आपका ट्वाइस at है, तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो dx dt आया। यहां पे a कांस्टेंट है, आपको हम बता चुके हैं कि t जो होगा वो वेरिएबल होगा, तो a कांस्टेंट t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। यहां पे 2a कांस्टेंट t का डिफरेंशिएशन 1। हमको dy dx चाहिए तो dy dx किए तो ये dy dt डिवाइड बाई dx dt आ गया। dy dt का वैल्यू क्या है, 2a, dx dt का वैल्यू क्या है, 2at, दोनों कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ गया, 1/t। अगर हम इस पे एक सवाल और देखें, मेरे पास यहां पे x है a थीटा प्लस कॉस थीटा, y है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमको फाइंड करना है dy dx का वैल्यू। क्या फाइंड करना है, dy dx का वैल्यू। ध्यान दे, x है a थीटा प्लस कॉस थीटा, y है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमको क्या फाइंड करना है, dy dx। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां पे पहले देखिए अननोन कौन है, वेरिएबल कौन है, थीटा। a क्या है, कांस्टेंट, तो यहां पे वेरिएबल है थीटा। गौर करें x थीटा के टर्म्स में, y थीटा के टर्म्स में, x अलग इक्वेशन, y अलग इक्वेशन, तो ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, थीटा वेरिएबल है, तो x और y को हम किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के टर्म्स में। तो ये आपके पास dx dt थीटा बना, ये a थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। फिर यहां से dy d थीटा आया, a आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर किए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। पहले से माइनस है तो ये आपका क्या बन गया, साइन थीटा। तो dx d थीटा आया a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, dy d थीटा आया a साइन थीटा। तो मेरे पास अब dy dx क्या बन जाएगा, dy dx, ये आपके पास आ गया dy d थीटा, इधर आ गया आपके पास dx d थीटा आ गया। तो dy d थीटा क्या आपका, a साइन थीटा, dx d थीटा क्या आपके पास, a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये a और ये a कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका आंसर। तो यहां पे भी सेम था, x और y आपका थीटा के टर्म्स में था, x और y को हम अलग इक्वेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ था। यहां पे देखें
तो यहां पे x थीटा के टर्म्स में था, इसे dx d थीटा निकाले, यहां पे y थीटा के टर्म्स में इसे dy d थीटा निकाल लिए। तो dy dx का वैल्यू चाहिए, dy dx क्या बनेगा, dy d थीटा dx d थीटा, dy d थीटा के जगह पे हम रखे a sin थीटा और dx d थीटा के जगह पे रखे a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद आपका रिजल्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखें इसी पे, मेरे पास एक प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, फिर है y मेरे पास है a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, निकालना है dy dx। एकदम आराम से बढ़ेंगे, कुछ नहीं है प्रॉब्लम में। डिफरेंशिएशन का चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यहां पे देखें x एक इक्वेशन में, y के लिए अलग इक्वेशन, x थीटा के टर्म्स में, y भी आपका थीटा के टर्म्स में, मतलब x और y अलग अलग इक्वेशन में है, थर्ड अननोन के टर्म्स में है, मतलब ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, हमको चाहिए dy dx। इसको पहले डिफरेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा, तो dx d थीटा, a कांस्टेंट रहने दिए बाहर a, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब यहां देख सकते हैं इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये u इंटू v है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, 1 साइन थीटा रह गया, फिर प्लस अब हम थीटा को छोड़े, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या बन गया, cos थीटा। यहां से साइन थीटा कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, a तो बाहर में था, a थीटा cos थीटा बन गया। तो आपका dx d थीटा क्या बन गए, a थीटा इंटू cos थीटा। यहां पे आप देख सकते हैं a को छोड़े, साइन cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये u इंटू v के फॉर्म में है, तो हम थीटा का डिफरेंशिएशन किए 1, साइन थीटा बचा, फिर हम थीटा को छोड़े, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, a थीटा cos थीटा। अब y क्या है आपके पास, a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, हम यहां से dy d थीटा निकालते हैं, तो dy d थीटा सेम तरीके से a कांस्टेंट बाहर आने दिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस है तो माइनस, अब दिए ब्रैकेट। यहां पे गौर करें, पहले थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये u इंटू v के फॉर्म में है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो थीटा का 1 बच गया cos थीटा, फिर थीटा को छोड़े, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया, ये आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये cos थीटा कैंसिल, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो ये आया a थीटा साइन थीटा आ गया। तो मेरे पास dy d थीटा क्या बना, a थीटा साइन थीटा, dx d थीटा क्या बना, a थीटा cos थीटा। हमको निकालना क्या है, dy dx निकालना है, तो ये dy dx के लिए सबसे पहले हम किसको रखेंगे, dy d थीटा। हमेशा याद रखें dy dx है तो ऊपर पहले y वाला, नीचे x वाला, तो y वाला कौन है, a थीटा साइन थीटा, तो ये a थीटा साइन थीटा आया, x क्या है, a थीटा cos थीटा, तो ये a थीटा cos थीटा आ गया, a थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाई cos थीटा आपका क्या बन गया, tan थीटा। तो रिजल्ट आ गया। अब देख सकते हैं बहुत मामूली सा चैप्टर है, बहुत मामूली सा एक्सरसाइज है, बहुत आराम से आप बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, खाली सही तरीके से पैरामीटर को पहचानना है, पैरामीटर को पहचान के आपको इसको डिफरेंशिएट करते चले जाना है। यहाँ पे थीटा था आपका वेरिएबल, तो थीटा के टर्म्स में हम डिफरेंशिएट किए और रिजल्ट आ गया। एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम है मेरे पास कि अगर यहां पे दिया हुआ इफ x जो है वो e का पावर cos 2t, फिर y जो है वो e का पावर sin 2t है, तो हमको निकालना है, सॉरी यहां प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट dy dx इज इक्वल टू माइनस y log x डिवाइड बाई x log y। ये हमको प्रूफ करना है। ध्यान दें, यहां पे x गिवन है, x है आपका e का पावर cos 2 थीटा और y है आपका e का पावर sin 2 थीटा।
हमको प्रूफ करना है कि डिवाइड डी एक्स जो माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग वाई है। यहां पे आप गौर करें, आपको रिजल्ट में साफ दिख रहा लॉग लाना। रिजल्ट में क्या दिख रहा लॉग लाना, तो लॉग लाना है तो लॉग हम ले लेते हैं पहले। अच्छा, ये पहले देख रही है पैरामेट्रिक फॉर्म है कि नहीं, एक्स अलग से है वाई अलग से है, एक्स के लिए वेरिएबल थीटा है, वाई के लिए वेरिएबल टी है और वाई के लिए वेरिएबल टी है। मतलब यहां पे हम x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में और y को भी डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले log ले लेते हैं, तो ये log x बेस में e यहां पे जो है वही रखेंगे। अगर प्रॉब्लम में a रहता तो a रहते, फिर log बेस e का पावर cos 2t। अब ये log बेस x cos 2t नीचे आ जाएगा, cos 2t, ये क्या बचेगा आपके पास log बेस e आर्गुमेंट e। गौर करें ये दोनों सेम वैल्यू बना गया, तो ये log बेस e x इज इक्वल टू cos 2t आ गया। तो log बेस e x आपका क्या आ गया cos 2t। अब आप अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहां पे x है तो यहां पे y है, यहां पे cos है तो यहां पे सेम है साइन है, बाकी सारा कुछ सेम है, तरीका भी सेम है। यहां पे x है यहां पे y है, यहां पे cos है यहां पे sin है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर हम सेम प्रोसेस इस पे लगाते हैं, दोनों तरफ log लेंगे तो क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू log बेस e का पावर sin 2t, फिर log y इज इक्वल टू sin 2t नीचे जाएगा तो sin 2t इंटू log बेस e, ये पूरा 1 बन जाएगा तो क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू sin 2t। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा log बेस ई वाई इज इक्वल टू साइन 2t। ये कैसे आया, क्योंकि ये दोनों सेम है, हम एक को कर दिए तो दूसरा उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आता है तो इसको आप करके दिखाएंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा t के रिस्पेक्ट में, तो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x हुआ, फिर हमको x का डिफरेंशिएशन करना होगा, चेन रूल याद करें, पहले log है तो log का 1/x। अब x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन हम 1 लिखते थे, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करते थे ना, लेकिन यहां पे किसके रिस्पेक्ट में करें t के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका dx dt बना। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, फिर 2t का डिफरेंशिएशन यहां पे 2 आएगा, तो मेरे पास dx dt क्या आ गया माइनस 2x साइन 2t आया। यहां पे अगर हम डिफरेंशिएट करें log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन आपका dy dt आ जाएगा। यहां पे साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos 2t आया, फिर 2t का डिफरेंशिएशन किए तो 2। मेरे पास यहां पे dy dt क्या आ जाएगा 2y cos 2t। ध्यान दे dx dt मेरे पास आ चुका है, सॉरी यहां पे dx dt होगा, dx dt मेरे पास आ चुका है माइनस 2x साइन 2t, dy dt आ चुका है 2y cos 2t। हमको निकालना क्या है dy dx, तो अब हम dy dx की तरफ बढ़ते हैं, तो dy dx आपका क्या बनेगा, ऊपर y बना जाएगा, तो y क्या है 2y cos 2t डिवाइड बाई नीचे dx है तो dx वाला माइनस 2x साइन 2t, तो माइनस बाहर 2x साइन 2t। अब जरा रिजल्ट देखें, ये 2y ये 2 कैंसिल, माइनस आ चुका है, ऊपर y भी आ चुका है, x भी आ चुका है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, हमको चाहिए log x आ रहा cos 2t, हमको चाहिए log y आ रहा sin 2t, तो यहां पे ये प्रॉब्लम फंस गया। रिजल्ट आ रहा मेरा cos में, बट चाहिए किस में, log में। तो हम आपको बताए थे कि अगर मतलब कुछ इस टाइप का चीज आए तो ये आपका पहला या दूसरा स्टेप में ही छिपा हुआ होता है। ये देखिए cos 2t है, आप खुद देखिए cos 2t किसके बराबर है, log x के बराबर है, यहां पर देख सकते हैं cos 2t का वैल्यू क्या, log x। sin 2t है, sin 2t का वैल्यू क्या, log y, तो हम cos 2t के यहां पे क्या रखेंगे log x और sin 2t के यहां पे क्या रखेंगे log y। तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा dy dx इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यहां पे क्या आ जाएगा cos 2t की जगह पे log x बेस में e, और यहां पे क्या आ जाएगा log बेस e y। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो यही था आपका ये प्रॉब्लम, जहां पे x इज इक्वल टू e का पावर cos 2t था, y इज इक्वल टू e का पावर sin 2t। हम दोनों तरफ log लेके डिफरेंशिएट किए, मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 4-5 प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से समझ गए हैं, पैरामेट्रिक का कंसेप्ट समझ गए, तो आप ये पूरा एक्सरसाइज बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।